नवी मुंबई को 21वीं सदी का शहर कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। नवी मुंबई को बेहद सुनियोजित ढंग से बनाया गया है, पर इसी शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर पर दो चांद लगाने के बजाय बट्टा लगाने पर तुले हुए हैं। और तो और ऐसे लोगों के साथ ही सरकारी नौकर साहब भी हैं जो पर्दे के आड़ में उनके गोरख धंधे को सहयोग कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नवी मुंबई पनवेल में बन रहे अवैध इमारत की। जी हाँ, कई ऐसे बिल्डर सक्रिय हो गए हैं जिनके पास सिडको और सरकारी विभाग के वैध दस्तावेज नहीं है। उसके बावजूद वो धड़ल्ले से अवैध इमारत का निर्माण कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसी कोई बात नहीं कि इस बात की भनक सरकारी अधिकारियों को नहीं है, उन्हें सब पता है, पर आंखें मूंदने के एवज में उन तक चढ़ावा चढ़ा दिया जाता है। यही वजह है कि अवैध इमारत का निर्माण करने वाले शांति से अपने कार्य को अंजाम देकर लाखों नहीं करोड़ों के वारे नियारे कर चलते बनते हैं। और उसके बाद जब सरकारी सिस्टम पर उंगली उठने लगती है, तब यही नौकरशाह हथौड़े लेकर इमारत को गिराने पहुंच जाते हैं। लेकिन हकीकत में उस त्रासदी का शिकार बनेगा आम आदमी, जो बामुश्किल तिनका जोड़कर आशियाना बनाने में कामयाब हुए थे, जिनका एक झटके में आशियाना जमींदोज कर दिया जाएगा और उनके उम्र भर की गाड़ी कमाई एक पल में समाप्त हो जाएगी। सच कहा जाए तो इस तरह के ठगी का शिकार जो बनते हैं, जिनका आशियाना उजड़ जाता है, ऐसे लोगों के दर्द को आज कितने लोग हैं जो महसूस करते हैं? सच कहूं तो कोई नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन नौकरशाह के कार्यकाल में अवैध निर्माण हुआ, क्या वह जिम्मेदार है या नहीं? जिन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हो कि ऐसे अवैध निर्माण को देखे और तत्काल ऐसे इमारत बनाने से रोके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाए, क्या वह जिम्मेदार नहीं? हम सिर्फ घर खरीदने वाले को ही क्यों बलि का बकरा बना देते हैं? सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पर भी अगर कार्रवाई होती है तो आपको नहीं लगता कि कुछ हद तक इस तरह के गोरख धंधा चलाने वाले बिल्डर के कार्य प्रणाली पर अंकुश लगेगा? आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आज ये पहेली क्यों बुझाई जा रही है। हम सबको पता है कि सरकारी सिस्टम कैसे काम करता है, पर इसका इलाज क्या? तो जनाब, हम आपको बताते हैं कि इसका इलाज है बशर्ते गलत देखकर आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ आगे न निकले। गलत का विरोध आप करना भले ही बंद कर चुके हो, यह जानकर चलें कि इन बातों का शिकार हमारी और आपकी अगली पीढ़ी बनेगी। इसलिए आवाज उठाएं, सवाल उठाएं, जिसका बेहतर नतीजा आपको और समाज को देखने को मिलने लगेगा। बस आज मैं यही कर रहा हूं ताकि 3 दर्जन से ज्यादा परिवार बेघर होने से बच सके। हम उन बिल्डरों का पर्दाफाश कर रहे हैं जिनके पास वैध दस्तावेज न होते हुए अवैध इमारत का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई परिवारों का भविष्य में आशियाना छिन जाएगा, जो बेहद त्रासदीदायक होगा, जिसे रोका जाना बेहद जरूरी है ताकि किसी का आशियाना न उजड़ सके। आपको बता दें कि पनवेल के कई गांवों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि बिल्डरों की लगी हुई है और नवी मुंबई एयरपोर्ट करीब होने की वजह से यहाँ के इमारत के फ्लैट जल्दी बिक जाते हैं। यही वजह है कि पनवेल में अवैध इमारत की भरमार हो गई है। यह पहली कड़ी है जिसमें हम कुछ बिल्डरों का नाम का खुलासा कर रहे हैं, साथ ही जमीन का सर्वे नंबर भी साझा कर रहे हैं। न्यू पनवेल में अवैध बांधकाम करने वाले की जानकारी जो हमें मिली है, जिनका नाम है धनंजय पाटिल, सुरेश खैरे, सर्वे नंबर है 235। दूसरा है भीखा भाई पटेल, सर्वे नंबर है 127/128/2, विचुम्बे गांव। और तीसरा है अक्षय लाल यादव, जिसका सर्वे नंबर है 235, विचुम्बे गांव। दोस्तों, हम आपको वह इमारत दिखा रहे हैं कि कितनी तेज गति से निर्माण कार्य चल रहा है और कैसे अनदेखी कर रहे हैं सिडको के अधिकारी और कैसे आंख पर पट्टी बांधे बैठे हैं सिडको के कर्मचारी। वह दिखने को तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह दिए के साथ खड़े हैं, पर हकीकत कुछ और है, वह तूफान के साथ है। और इस बात का खुलासा हम आपके साथ कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर को देखने के बाद नौकरशाह जागते हैं या नहीं और अवैध निर्माण करने वालों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत। हम इस तरह के अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों का जल्द दूसरी सूची हाजिर करेंगे।